नमस्कार हमारे नेता परम आदरणीय इसमें आपको क्या कहना है? आपका क्षेत्र का इलाका है और बहुत पुरानी ड्रग फैक्ट्री थी, क्या कहना है आपको? देखिए, कांग्रेस ने 70 साल में जितना भी सार्वजनिक उपक्रम खड़ा किया था, ये मोदी की डबल इंजन सरकार ने वो सब बेच खाया है। उसमें मोहन की फैक्ट्री भी है जो 500 स्थानीय लोगों को डायरेक्ट रोजगार दे रही थी और हज़ारों लोगों को इनडायरेक्ट रोजगार दे रही थी। लोग अपने ओपले, जड़ी बूटियाँ और अपने एग्रीकल्चर और फॉरेस्ट प्रोडक्ट वहाँ पे बेच रहे थे। 200 करोड़ की उस फैक्ट्री की आज वैल्यू है और 121 करोड़ में एक आरएसएस के पृष्ठभूमि वाले व्यक्ति को उसे बेच दिया गया है। ये हमारे रोजगार पे कुठाराघात है। हमारे जो हमारी परिसंपत्तियाँ हैं सरकार की, निजी क्षेत्र मतलब ये सार्वजनिक क्षेत्र की, उनको बेचा जा रहा है। आप अगर देखेंगे तो आप चाहे जहाजरानी देख लीजिए, एयरपोर्ट देख लीजिए, रेल देख लीजिए, सड़क देख लीजिए, सारी चीज़ें ये सरकार बेचने में लगी है और उसी की कड़ी में मोहन फैक्ट्री को भी बेचा गया है। दुर्भाग्यपूर्ण है, जो लोग ये वादा करके आए थे कि 2 करोड़ लोगों को हर साल रोजगार देंगे, उनके राज्य में जो है 39 करोड़ नौजवान, ग्रेजुएट नौजवान जो है बेरोजगार बैठे हुए हैं। आरोप प्रत्यारोप की राजनीति से तो हटकर मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि 2027 का चुनाव विजन क्या रहेगा? देखिए, हमारा कांग्रेस का विजन हमेशा विकास का विजन रहा है। हम अपने राष्ट्र की संप्रभुता के नाम पर चुनाव लड़े हैं। हम राष्ट्र के विकास के नाम पर, उसकी एकता अखंडता के नाम पर चुनाव लड़े हैं। हमने कभी जो है धर्म के नाम पर चुनाव नहीं लड़ा और जो पार्टी आज छद्म रूप से लोगों को ठग करके सत्ता में बैठी है, उसके 2 ही मुद्दे थे मेन, एक हिंदूवाद और दूसरा राष्ट्रवाद। राष्ट्रवाद को आज उसने खूंटी पे रख दिया, उतार के खूंटी पे टाक दिया। अमेरिका तय कर रहा है हम तेल कहाँ से लेंगे, किस भाव लेंगे, कितने दिन तक लेंगे, और आज तेल और गैस की क्या हालत देश में हो रही है हम सबसे छुपी नहीं है। तो पेट्रोल दूसरा हिंदूवाद, इनका हिंदूवाद ऐसा है कि मंच से कहते हैं राष्ट्र मजबूत हाथों में है, राष्ट्र जो है सुरक्षित हाथों में है, और उसी मंच से कहते हैं कि हिंदू खतरे में है। जब सभापति से राष्ट्रपति तक सब हिंदू हैं तो फिर हिंदू खतरे में क्यों है, ये सोचने का विषय है। 2027 के चुनाव को लेकर मेन वर्जन क्या रहेगा? देखिए, चुनाव को लेकर बहुत सारी चीज़ें हैं, जो अव्यवस्थाएं हैं, खासकर पेपर लीक, भर्ती घोटाले, उसके अलावा महिला अपराध, अंकिता से लेकर सल्ट और चंपावत की घटनाओं ने लोगों को हिला के रख दिया है। संतरेसा में 14 साल के बच्चे का रेप और हत्या बीजेपी के कार्यकर्ता के द्वारा, ISBT में 13 साल की बच्ची का 5 लोगों के कारण सामूहिक बलात्कार। तो ये सारी चीज़ें ऐसी हैं जो कुशासन को दर्शाती हैं। निरंकुश प्रशासन है और ऐसे में जनता त्रस्त है। कोई भी कागज बिना पैसे दिए नहीं बन रहा आजकल, पटवारी से लेकर तहसीलदार तक और ऊपर तक सब जगह वही हाल है और जनता त्रस्त है। और मुझे लगता है सत्ता परिवर्तन के लिए प्रशासनिक जो है उसको व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए लोग कांग्रेस के पक्ष में हैं। उत्तराखंड में विकास को लेकर आपका क्या वर्जन रहेगा? देखिए, विकास तभी हो सकता है जब रोजगार हो। हमारे यहाँ फौज सबसे बड़े रोजगार के रूप में थी, लेकिन अग्निवीर योजना ने वो कमर तोड़ी है। गाँव में किसी भी तरीके के उद्योग धंधे नहीं हैं, तो आने वाले समय में अगर पलायन बढ़ेगा तो उत्तराखंड कमज़ोर होगा। और हमारे मानना है कि गांधी का जो भारत था स्वराज, उसकी जब तक हम पूर्ति नहीं करते तब तक उत्तराखंड का विकास संभव नहीं है और ये काम केवल राहुल गांधी ही कर सकते हैं।